मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है जहाँ मसीह यीशु वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। मसीह यीशु के साथ परमेश्वर पे छुपा हुआ है। प्रवेश की महिमा। यहाँ पौलुस ने कलीसिया के लिखते समय कुछ खास अंदर की बातों को, एक सीक्रेट बात को कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस जब ये पत्र को लिखते समय वो जेल में, बंदी गृह में पड़ा था। बंदी गृह में रहते हुए परमेश्वर की दर्शन पाते हुए और इस पत्र को उसने कलीसिया के लिए लिखता है। इस खास बातों का मैं सुनते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये पृथ्वी की बातों को नहीं है, पृथ्वी में जो भी है नाश होने वाला बातों के लिए नहीं है। पृथ्वी में जो है टलने वाला बातों का खोज में मत रहो। जहाँ मसीह यीशु बैठा है, मसीह यीशु बैठा हुआ, परमेश्वर की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उस जगह की हमें जो भी चीज है, वस्तु है, खोज में कौन रहता है। और ऊपर जो स्वर्गीय वस्तु में कौन रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। नॉर्मल देखेंगे प्रभु यीशु मसीह दो लोगों को कंपेयर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों के बारे में प्रभु यीशु जब लिखता है, प्रभु यीशु मसीह जब कहता है लूका 17वें अध्याय में, मत्ती 24 अध्याय में अगर पढ़ कर देखेंगे, वहाँ लिखता है 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाए। 2 लोग एक वस्त्र में सोए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ लिया जाएगा। 2 लोग पिसेंगे, मतलब यंत्र चलाएंगे, उसमें एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आखिरी दिनों की बातों को कंपेयर करते हुए पौलुस इस बातों को लिखता है। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों में जो कुछ होते सब आप सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। प्रभु यीशु की महिमा। वैसे प्रभु यीशु मसीह आखिरी दिनों के बारे में और मत्ती 25 पे कहते समय ऐसे करता है, बुद्धिमानी कुंवारी और मूर्ख कुंवारियां, बुद्धिमानी कुंवारियां और मूर्ख कुंवारियां और समझदार कुंवारियां। प्रेज़ लॉर्ड। कंपेयर करते हैं। उसी प्रकार या पौलुस भी इस प्रकार कंपेयर में लिखा है, तुम पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में मत रहो। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि तुम पृथ्वी के लोग नहीं हैं। पत्रस प्रकार लिखा है, हमने या पृथ्वी में हम लोग सब परदेसी हैं। परदेसी मतलब क्या है? विदेशी के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं। हमारा खुद का देश है जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य में प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बच्चे हैं। हमारा बाप हमारे लिए एक घर को तैयार करता है उनकी राज्य में से। इसलिए हम हमारा बाप के घर में जाने वाला है। यहाँ हमने विदेशी के जैसे परदेसी होकर थोड़ा दिन के लिए हम लोग रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस बाइबल इसी प्रकार लिखा है, थोड़ा देर तुम लोग यहाँ रहने वाले परदेश में, इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के भय के साथ रहने के लिए पत्रस हमें सलाह देता है। प्रेज़ लॉर्ड। पृथ्वी को 2 प्रकार की हमें लोगों को यह कहता है कि स्वर्गीय वस्तु को खोज वाले और पृथ्वी की वस्तु को खोज वाले। किसी के बारे में लिखा है, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है, जो भी वचन मैंने आपको बताया लूका 17वें अध्याय में और मत्ती 24 अध्याय में, सब कुछ विश्वासियों के लिए, संसारिक लोगों के बारे में नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वासियों के लिए, इसका मतलब है प्रेज़ लॉर्ड, विश्वासी लोगों के बीच में 2 प्रकार के लोग हैं। सेवा करने वाले लोगों को बीच में 2 प्रकार के लोग हैं। ये दोनों जो सेवा करते हैं और जो विश्वासी लोग हैं, इनमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग स्वर्गीय वस्तु की खोज में है, जहाँ मसीह यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसके खोज में। दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये पृथ्वी की चीजों के लिए, पृथ्वी में उनकी जो सारे प्रकार के आशीषों के पीछे रहने वाले, ये भी विश्वासी, ये भी सेवक है। प्रेज़ लॉर्ड।
पृथ्वी में रहने वालों को क्या जरूरत है? खाना पीना उनका जरूरत है। प्रेस लॉर्ड। पृथ्वी में रहने वालों को क्या जरूरत है? कपड़े का जरूरत है, रहने का स्थान की जरूरत है, प्रॉपर्टी का जरूरत है। कई सारे विश्वासी इसके पीछे हमेशा उनकी सारे प्रार्थना, सारे उपवास, सारे उनकी सेवा को बिता रहते हैं। ये पृथ्वी में हमें क्या मिलेगा, पृथ्वी में हमें क्या बनाएंगे, बन जाएंगे वैसे। प्रेस लॉर्ड। पहली कोरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़ने के लिए सुनेंगे। पहली कोरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। प्रेस लॉर्ड। पहली कोरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि हम केवल इस जीवन में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कि हम जो सारे मनुष्यों से अधिक अभाग है, मतलब हाय, उनके लिए हाय अभाव है। प्रेज लॉर्ड। अगर एक विश्वास, प्रेज लॉर्ड, विश्वासी किसको कहला जाते हैं? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। विश्वास रखते समय उनके अंदर क्या होता है? देखो, जब एक जन के अंदर करंट लग जाता है, उनको मानो अब एक दो वायर को प्लग में घुसा दिया, उनको शरीर में करंट लगाने को क्या होता है? पूरा शरीर के अंदर वो जो करंट अंदर जाता है, खून को पकड़ता है, नस को पकड़ता है, हड्डी को पकड़ता है, मांस को पकड़ता है, चमड़ी को पकड़ता है, और ऐसे शिवरिंग करेगा, ऐसे पूरा शरीर को वो क्या करता है? शेक कर देता है। विश्वास जो है आत्मिक करंट है। अगर एक जन के अंदर विश्वास प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर घुसाया गया, तो उनके अंदर पूरी प्रकार एक पूरी प्रकार की चेंज आ जाता है। इसलिए बाइबल लिखा है, तो मसीह में मर चुके हो, मसीह में मर चुके हो। एक विश्वासी जब यीशु पर विश्वास रखता है, बाइबल लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसको उद्धार मतलब छुटकारा। मसीह यीशु में जो भी मसीह यीशु में है, उनके पुराने बात सब बीत जाता है, सब नया बन जाता है। प्रेज लॉर्ड। विश्वासी कौन है? एक विश्वासियों का एक नाम है कि बॉर्न अगेन, नया जन्म पाए हुए लोग हैं। मतलब एक नया जन्म पाए हुए लोग हैं। जैसे एक बच्चा माँ के पेट से जन्म होकर नीचे गिरता है, उनको सब कुछ नया दिखता है, ये पूरा उजाला नया दिखेगा, उसको जो लोग नया दिखेंगे, सब कुछ नया नया नया। वैसे जो विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हुए प्रभु यीशु के पास आकर हमें जीवन बिताने के लिए शुरू हो जाता है, उनकी सारे पुरानी बात बीत जाता है, क्योंकि बाइबल लिखता है, मसीह में तुम मर चुके हो। पुराना सारे बातों के लिए हमने मर चुके हैं। पुराना हमारा स्वभाव, पुराना हमारा जात भेद, पुराना हमारा घमंड, पुराना हमारा जो कुछ है, शरीर के लिए हम जी रहे थे, संसार के लिए कुछ करने के लिए जी रहे थे, संसार में अच्छे रहने के लिए खोज में रहे थे, ये सब मर गया है। अभी हम बपतिस्मा में बाइबल में इस प्रकार लिखा है, कुलुस्सी किताब 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जब तुम मसीह में बपतिस्मा लेते हो तो पुराने सारे बातों के लिए मर जाते हो। जब हम बपतिस्मा लिया जाता है, पानी से जैसे उठते हैं, वैसे जैसे मसीह यीशु मृतकों से जी उठ गया, वैसे हम जी उठते हैं। हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पुराना बात सब मर गया है, पुराना बात अभी हमारा पीछे आने का नहीं। आजकल इसे कैसे रहते हैं, सेवक लोग कैसे रहते हैं? पुराना बातों के लिए जो मर गया है वो सच विश्वासी है, पुराना बातों के लिए जो मर गया है वो सच पास्टर है। आजकल इसे ऐसे ही किया, विश्वासी लोग ऐसे है नहीं, बहुत सारे पुराना बातों को ही कलीसिया के अंदर ले आते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब हमने लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं शादी के लिए, हमारा ही जात में देखो पास्टर, हमारा ही कुल में देखो पास्टर, हमारा ही सरने में देखो पास्टर। इसका मतलब ये सब जात भेद सब किसने बनाया? ये संसारिक लोगों ने बनाया। हम संसार को पकड़ कर आते रहते। रोमी किताब 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, संसार के सदृश से मत बना, संसार के समरूप को न था। मराठी में लिखा है, जैसे संसार के जो संस्कृति है, संसार के जो भी रीति रिवाज है, जब उस सबको हमने कलीसिया के अंदर ले आ जाते हैं, इसका मतलब तू पुराना बातों के लिए मर गया नहीं, मरा नहीं अभी तक। विश्वासी कौन है? पुराना बातों के लिए मर गया, अभी एक नया शुरुआत,
नया शुरुआत, मतलब प्रभु यीशु मसीह में जन्म हुए बच्चे के जैसे। पहली पत्रस दूसरी अध्याय पहली 2 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु में जन्म हुए नूतन बच्चे, एक नया बच्चे के जैसे उस आत्मिक दूत जो वचन की तलाश में रहो, खोज में रहो, वही मिलेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु में हमने विश्वासी बन के रहना है। मतलब अगर हम इस संसार के, ये संसार में हमने हमारा पेट भरने के लिए, संसार में हम अच्छा रहने के लिए यीशु को पीछे करें, तो आप सही विश्वासी नहीं है, क्योंकि वचन हमें सही बताते हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी कहा है कि क्या खाए क्या पिए करके ये संसार के लोग, उनको बारे में लिखा है, ये मूर्ख लोग ढूंढता है। मत्ती 6:32 में पढ़ के देखेंगे, ये मूर्ख लोग ढूंढता है क्या खाए क्या पिए। प्रेज़ गॉड, मसीह यीशु में हम नए जन्म हुए हैं, नया जन्म पाए हैं, इसलिए हम यहाँ परदेसी है। प्रेज़ गॉड, ठीक है। अभी पौलुस हमें सलाह देता है, जब तुम मर चुके हो, प्रभु यीशु मसीह में अपनी धार्मिकता के लिए जी उठे हो, जहाँ प्रभु यीशु बैठा है परमेश्वर की दाहिनी ओर, उस वस्तुओं की खोज में रहो, उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, उस ऊपर की वस्तु को खोज में रहो। आज हम देखेंगे, हमारा संदेश आज यही है, वो क्या है ऊपर वस्तु, उसको कैसे हमने खोज कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं। एक 4 पॉइंट्स को मैं आपको बता सकता हूँ। 4 पॉइंट को बताकर फिर मैं प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। पहले, उस स्वर्गीय वस्तु क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, एक वचन को हमने पढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, फिलिपियों की किताब 3:14 को हमने पढ़ेंगे। पहले फिलिपियों की किताब, फिलिप राष्ट्र पत्र 3:14 को पढ़ेंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, निशाने की ओर मैं दौड़ा जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वो इनाम में पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। ऊपर की बातें हैं, कॉलिंग, पहले मैंने कहता हूँ कॉलिंग, बुलाव है। पौलुस कहता है ऊपर की बुलाव, इंग्लिश में अच्छा लिखा हाई कॉलिंग, हाई कॉलिंग। प्रेज़ गॉड, बुलाव में कई प्रकार की बुलाव रहते हैं। उदाहरण आपके वचन में पढ़ सकते हैं। बुलाव के बारे में बाइबल में क्या बताती है, पढ़ेंगे। अगर आप पहली कोरिन्थियों 7वां अध्याय 17, 20, 24 को पढ़ेंगे, इसी प्रकार बुलाव के बारे में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड, हर एक को अलग अलग प्रकार की बुलाव रहते हैं। किसी को विश्वासी बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, किसी को पार्ट टाइम सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया, किसी को फुल टाइम सेवा करने के लिए बुलाया, किसी को पास्टर होने के लिए बुलाया, किसी को सुसमाचार सेवा करने के लिए बुलाया, किसी को नबी के रूप में बुलाया, किसी को प्रेरित रूप में बुलाया, किसी को मार करने के लिए बुलाया, किसी को परमेश्वर ने प्रभु के लिए अच्छी तरफ से बहुत लंबा उम्र से जीने के लिए प्रभु ने बुलाया, किसी को प्रभु यीशु मसीह बिन शादी रहने के लिए बुलाया, किसी को प्रभु यीशु अच्छा शादी करके प्रभु के लिए पवित्र बच्चों को पैदा करने के लिए प्रभु ने बुलाया। और ये अलग अलग प्रकार की बुलाव है। जब ये कलीसिया में 100 लोग आते हैं, 100 लोग एक चीज से नहीं है। इसलिए परमेश्वर जब इंसान को बनाते समय सबको एक सेम चेहरा से नहीं बनाए। ये पृथ्वी में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ को हम एक साथ में खड़ा करके देखेंगे, 2 सेम पॉइंट्स को हम किसी को पकड़ नहीं सकते। सेम चेहरा और सेम हाइट है, वैसे सेम शरीर है, किसी को ना पाया सकते हैं। और ये तो अलग अलग प्रकार की प्रभु ने रंग दिया, अलग अलग प्रकार की रूप दिया। एक ही माँ के पेट के अंदर हमें 5 बच्चे पैदा होते हैं, मानिएगा। एक बच्चे नाटा रहता है, एक बच्चे लंबा रहता है, एक बच्चे थोड़ा गोरा रहता है, एक बच्चे थोड़ा काला रहता है, एक बच्चे को दांत आगे रहता है, किसी का नाक चपटी रहता है, अलग अलग। इसका मतलब परमेश्वर और एक को पर्सनली बनाया है। वही लिखा है ईसाया 49वां अध्याय 16 वचन में लिखा है। पढ़ेंगे, हम एक वचन को पढ़ेंगे, ईसाया 48:16 को पढ़ने के लिए सुनेंगे। तेरे चित्र मेरे अतुल्य पर खोद कर बनाया हो। इसका मतलब हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर का जो भी चित्र है, जो भी ड्राइंग है, परमेश्वर खुद अपने हाथों में पहले बनाया है। प्रेज़ लॉर्ड, ये एक मेरा एक अच्छे एक संदेश है, मुझे मनपसंद एक संदेश है। कई चर्च में मैंने प्रचार किया है महाराष्ट्र में इस चीज के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड,
परमेश्वर आपको जो बुलाया है, आपको नियुक्त किया है, ये भी सादा बात नहीं है। परमेश्वर ने आपको कभी नियुक्त किया है। यिर्मयाह की किताब इसी प्रकार लिखा है। एफिसी किताब 1:4 में पढ़ के देखेंगे, आकाश धरती उत्पन्न होने के पहले ही प्रभु यीशु में परमेश्वर आपको चुन लिया है। इसका मतलब आकाश भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, आदम भी नहीं था, हव्वा भी नहीं था, परमेश्वर आपको देखा। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी चित्र को प्रभु ने देखा, आपके चेहरा को प्रभु परमेश्वर ने देखा। आत्मिक रूप में आप थे। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी शरीर दिया नहीं गया है, आप आत्मिक रूप में प्रभु के साथ थे। परमेश्वर आपकी धरती में ले आने के लिए यिर्मयाह किताब ये पहले 5 वचन में लिखा है, ए यिर्मयाह, तेरे माँ के गोद में उत्पन्न होने के पहले ही मैं तुझे चुन लिया हूँ और तुझे मैंने इस्राएल लोगों को भविष्यवक्ता के रूप में मैंने नियुक्त किया हूँ, अभिषेक किया हूँ। ऐसे कैसे? यिर्मयाह तो माँ के घर में अभी उसका आर्टी शुरुआत हुआ ही नहीं है, परमेश्वर उसका अभिषेक कर दिया, उसको चुन लिया। इसका मतलब देखिए, प्रेज़ लॉर्ड, वो पहले था यिर्मयाह, इस वजह से प्रभु ने उसका अभिषेक कर दिया। सब उपदेश किताब में इस प्रकार लिखा है, जो भी पैदा होने के पहले वो नाम दिया जाता है। इसका मतलब परमेश्वर ऑलरेडी आपको दिखा है। फिर प्रभु ने क्या किया? आपको ये शारीरिक रूप में यहाँ ले आने का, आप आत्मा थे, आपको शारीरिक रूप में यहाँ ले आने के लिए एक चित्र प्रभु ने बनाया। आपको किसी प्रकार नाक रखना है, कितना ऊंचा देना है, कौन सा उम्र बढ़ते, कौन सा उम्र में कैसे आपकी शरीर रहना है, अब किसके साथ शादी होना है, ये सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त किया, चित्र बनाया। फिर आपको एक माँ के घर में प्रभु ने रखा। जिस प्रकार मसीह पहले ही थे और यीशु मसीह को धरती पे ले आने के लिए उनको एक गोद का जरूरत था। एक मरियम को परमेश्वर ने पकड़ा। मरियम के बारे में पुराने नियम में आप किधर नहीं पढ़ सकते हैं। परमेश्वर को जरूरत था एक औरत, एक लड़की, एक कुंवारी लड़की की जरूरत था। परमेश्वर ने ढूंढ रहा था, 4000 साल से ढूंढ रहा था, कौन मेरा मनपसंद लड़की, कौन मेरे काम के लिए पवित्र कौन है। ऐसे मरियम को परमेश्वर ने पाया और मरियम की गोद में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यीशु को रखा। यीशु धरती पर मांस रूप में जन्म देहधारी होकर जन्म पाए। इसी प्रकार आपको भी परमेश्वर आपके लिए एक माँ को ढूंढा, एक बाप को परमेश्वर ने ढूंढा। यूहन्ना की किताब पहली अध्याय 12 वचन में 13 वचन में अगर पढ़ के देखेंगे, इस पर लिखी, किन लोग ने ना माँ बाप की इच्छा से, ना पुरुषों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा हुए हैं। देखिए, आपकी माँ की इच्छा की वजह से, नहीं तो बाप की इच्छा के अनुसार पैदा नहीं हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कैसे आपकी सिलेक्शन देखिए, आपके बुलाव देखिए, कितना लोग का प्रकार है, कितना प्रेज़ लॉर्ड, कितने एक आशीषित बुलाव देखिए। फिर परमेश्वर ने आपको क्या किया। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता में लिखा है 139 130 में 13 और 14 वचन में लिखा है, हे प्रभु, मेरे माँ के घर में तूने मेरे हड्डियों को देखा। आपकी माँ के घर में परमेश्वर रख दिया, फिर परमेश्वर की नजर आपके ऊपर तपलियो। प्रेज़ लॉर्ड। आपका धरती उत्पन्न होने के पहले ही सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। अभी आपको शारीरिक रूप में एक रूप दिया, एक माँ दिया, माँ के पेट में परमेश्वर रखा, हड्डियों के ऊपर परमेश्वर की नजर है। ये मत सोचिएगा प्रेज़ लॉर्ड, अचानक मेरा पैदा हुआ है, मेरा माँ ने किसी को लेकर भाग गई, इसलिए पैदा होकर मुझे छोड़ के चलेगी, कैसे तो हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। आपके धरती में किसी न किसी रूप में ले आना है, ये परमेश्वर की एक योजना था। प्रेज़ लॉर्ड। आप आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप आकर परमेश्वर के काम करने के लिए प्रभु ने आपके पास बुलावा किया है। और परमेश्वर को मालूम है इनको कौन सा जगह पर मैंने रखा है। एक वचन इसी प्रकार लिखा है, प्रेरितों काम, अपोस्टल प्रेरित काम 17 अध्याय में 26 वचन में इसी प्रकार लिखा है। पढ़ेंगे प्रेरित काम 17 अध्याय 26 में लिखा है, एक ही मूल से सबको बनाया और एक ही मूल से, पढ़ो, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है
कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, हाँ, तो भी देखिए। वह हम में से हाँ। किसी से दूर नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। देखिए या क्या लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, आपको इस धरती में आने का समय को प्रभु ने नियुक्त किया। आप कौन सा सीमा पे, कौन सा एरिया में, कौन सा जिला में, कौन सा भाषा बात करना है, किसी के साथ व्यवहार करना है, आपको कितने बच्चे होना है, आप क्या काम करना है, सब कुछ परमेश्वर नियुक्त करते हुए सब कुछ परमेश्वर प्लान करने को वाक्य लेकर आए। हमारा परमेश्वर योजना बनाकर आपके यहाँ लेकर आए। प्रियो, गॉड इज द गॉड ऑफ प्लान। आपके लिए प्लान है परमेश्वर के पास, आपके लिए एक योजना है। आप मतलब खाली फुकट में पैदे हुए नहीं है, आप एक नीच लोग नहीं है, आप संसारिक चीज से पाप में डूबे हुए लोग, कीचड़ में पड़ने के लिए बनाए गए लोग नहीं है। परमेश्वर आपको खास काम के लिए आदम हव्वा को बनाने के पहले जिस प्रकार आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, उसी समय आपको भी बनने में परमेश्वर ने बनाकर इस सत्य में लाने की योजना बनाई। आप कभी भी अपने बारे में नीच ना समझना कि मैं ऐसे हो वैसे हो, गरीब हो, मैं काली हो, मैं ऐसे हो, काम का नहीं है, मैं नीच जात हूँ, मैं नीच समझ हूँ। नहीं, आप अपने बारे में नीच नहीं समझेगा। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आदम हव्वा बनने के पहले ही परमेश्वर आपको देखा है। आपकी बुलाव को थोड़ा जान लीजिएगा, बुलाव को जान। सादा व्यक्ति नहीं है, किसी प्रकार प्रभु ने आपको बुला है और आपको अभी फिलहाल की दुनिया में प्रभु ने आपको रखा, किसी को सेवक बना के रखा है, किसी को विश्वासी बना के रखा है, किसी को संसारिक काम करते हुए अच्छा कमाते हुए कलीसिया को मदद करने के लिए रखा है, किसी को परमेश्वर अच्छा गीत गाने के लिए रखा है, किसी को ढोल बजाने के लिए रखा है, किसी को परमेश्वर पास्टर के साथ मदद करने के लिए बनाए, किसी को परमेश्वर पास्टर का बीवी बनाए, किसी को पास्टर का बच्चा बनाए। परमेश्वर ने सारे बातों को योजना के अनुसार प्लान करते हुए आपके ऊपर एक बुलाव को रखे, आपके ऊपर एक बुलाव को लिख कर, ये मेरा नबी होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है, ये एलिया की आत्मा से भरा हुआ नबी होगा। यिर्मयाह, तू मेरा भविष्यवक्ता होगा। एक पौलुस, मैं तुझे छू लिया कि मेरे लिए तू दुख उठाना है। एक पतरस, मैं यहूदी लोगों को पास्टर बनने के लिए मैं तुझको बुलाया है। और ये ऊपर परमेश्वर को बुलाव को चापा कर दिया है। परमेश्वर को बुलाव का होता है सील रखा है उनको, ये मेरा। आप अपने बुलाव को जान लीजिए। कई प्रकार के बुलाव परमेश्वर से कभी आपने पूछा कि प्रभु कौन सी बातों के लिए मैंने बुलाया, और एक को प्रभु ने एक काम रखा है, और एक को एक काम रखा है। इस काम को आपने पूरा करने के पहले स्वर्ग राज्य में विश्राम के लिए जा नहीं सकता है। बाइबल बताते हैं, इब्रानी किताब 4 अध्याय 10 वचन में हमने पढ़ने के लिए सुनेंगे। इब्रानी किताब 4 अध्याय 10 वचन में, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या देखिए, प्रेज़ लॉर्ड, जिसने भी परमेश्वर की, जिसने भी, जैसे परमेश्वर अपने कामों को 6 दिन में पूरा किया, 7वां दिन विश्राम किया, वैसे हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर जो काम के लिए बुलाया है, वो अपने काम को पूरा करना ही पड़ेगा। आप हर एक दिन के लिए एक सेवा, एक काम प्रभु ने रखा है। मैं इसी प्रकार आपको बता सकता हूँ, कोई भी दिन आपके लिए वेस्ट नहीं है। अगर सुबह उठकर आप परमेश्वर के पास पूछेंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाएंगे, आज पवित्र आत्मा में क्या करना है तेरे लिए, परमेश्वर आपके लिए खास बातों को रखा होगा, वह पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। प्रवेश हर एक को परमेश्वर कुछ खास काम नियुक्त करके रखा है, खास योजना हर एक के जीवन में, खास बुलाहट पर हर एक के जीवन में है। ये आपने जानना है। परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया हुआ कामों को, परमेश्वर आपको दिया हुआ कामों को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। जब ये पूरा करेंगे तभी परमेश्वर का विश्राम में आप में प्रवेश कर सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7:21 में इसी प्रकार कहा, मेरे ओर हमें पुकारने वाले, हे प्रभु करके पुकारने वाले स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरा पिता का इच्छा के अनुसार करने वाले, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए एक खास प्लान योजना रखता है प्रियो। आप जान लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा वो पास्टर ने ये भविष्यवाणी किया, मैं वो करना है, ये पास्टर ने ये भविष्यवाणी किया, ये मत सोचिएगा। आप खुद परमेश्वर के पास उपवास करके पूछ लो। प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। बाइबल लिखा है, पहली कोरिन्थ 2:9 में लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, विश्वास रखते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ और जो भी चीजों को किसी ने कानों से सुना नहीं, किसी के मन में आया नहीं, किसी ने आंखों से देखा नहीं है। पहली कोरिन्थ 2:10 में लिखा है, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा में वो प्रकट किया है। खुद आप परमेश्वर के पास पूछो, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, मेरा बुलाव क्या है, मेरे बारे में तेरी योजना क्या है, तेरी इच्छा क्या है प्रभु। जब आप परमेश्वर के पास पूछेंगे, मांगेंगे, प्रभु दयालु है, जीवित है, आपको प्रकट करेगा। किसी को प्रभु छुपाएगा नहीं है, क्योंकि आपके लिए खास बातों को प्रभु ने नियुक्त करके रखे। लेकिन जब तक आपने पवित्र आत्मा से भरेगा नहीं है, परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता। क्योंकि यहाँ लिखा है, आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रकट करते। पढ़ेंगे अपने पहली कोरिन्थ 2:9 और 10 को पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें परम परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परमेश्वर की गूढ़ बात, गुप्त बातों की हमें आत्मा जानता है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातों को जानता है। प्रेज लॉर्ड। शैतानी की आत्मा शैतानी की बातों को जानता है, वैसे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, गुप्त बातों को जानता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप पवित्र आत्मा को अभी तक प्राप्त नहीं किए, प्रेरित का 19वां अध्याय में पौलुस पूछता है, वह ये विशेष कलीसिया में गया, वहां जाके उन्होंने अब प्रचार करते समय, क्या जब तुमने अबे बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा प्राप्त किया? उन लोग बोल रहे पवित्र आत्मा है ही करके हम मालूम ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुना ही नहीं है पवित्र आत्मा की बात है, फिर कौन सा बपतिस्मा आप लोग लिए हैं? इसका मतलब बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया जाना है। ये वचन में सबूत है कि पवित्र आत्मा का अब नाम है, उच्चार किया जाना है बपतिस्मा में। फिर पौलुस ने उनके लिए पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया, उनके लिए प्रार्थना किया, आप पवित्र आत्मा को पाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन की जरूरत है प्रियो। पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के बिना आप एक शारीरिक एक विश्वासी बन के रहेंगे। शारीरिक विश्वास के बारे में मैंने आपको कह चुका है, ये मूर्ख लोग हैं, ये संसार के पीछे रहेंगे। ये बीज है, परमेश्वर की बीज है, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा किया गया है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम नया जन्म पाते हो। इसलिए यूहन्ना की किताब 3:5 में लिखा है, जब तक कोई आत्मा से और पानी से जन्म नहीं होता है, वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता है। आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, नहीं तो तुम ढोंगी विश्वासी बन के रहेगा, ढोंगी सेवक बन के रहेगा, तुम अपना पेट भरने वाला वो लोग बन के रहेंगे। इससे किसी को धोखा देकर, किसी को छुट-छीटी करके, हमें झूठा भविष्यवाणी बोल के, झूठा दर्शन को बताकर अपनी पेट के लिए तुम सेवा करने वाला बन के रहेंगे। आत्मा से भरा हुआ जिंदगी सेवा प्रभु का द्वारा है। बुलाव को जान लीजिए। पौलुस कहते हैं ऊपर की बुलाव, प्रेज़ द लॉर्ड,
जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दाहिनी वो बैठा है, वहाँ का बुला करते हैं। किसी को सादा बुला करते हैं विश्वासी बनकर रहने के लिए। अगर तुमको विश्वासी बनकर रहने के लिए बुलाए तो कोई काम करो, उसका एक्स्ट्रा मत करो। बाल उत्तम एंड बाल अपना मेहनत करेगा प्राण दे दो। सच्चा सर्वागा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। प्रेज लॉर्ड। चरवाहा कौन है? पास्टर का अर्थ है चरवाहा। चरवाहा कौन है? ये भेड़ों को बकरियों के बीच में रहता है। भेड़ बकरी किधर घर के अंदर अभी चराया जाता है क्या? नहीं, जंगल में। जंगल चरवाहा उनके साथ रहता है, उसके साथ सोता है, उसको वही खाना इसको खिलाना पड़ेगा। जो भेड़ बकरियां हैं उससे दूध निकलता है, जो रोम को उसको जो बाल को काट के कंबल बनाने के लिए बेचा जाता है। कभी कभी कोई बकरा भेड़ बेचा जाता है, वही इस पेट को इसको इसका परिवार को लेके खाना। मैं जब प्रभु के पास सेवा में आया तो प्रभु मुझे मेरा बुलाव को बता, तभी मैं सेवा में फुल टाइम में आ सकता। मुझे परमेश्वर ने भजन संहिता 65 4 अध्याय में 4 वचन के अनुसार प्रभु ने बात किया। ये लोग मेरे मंदिर की वस्तुओं से तृप्त हो जाएंगे। तो मुझे परमेश्वर ने साबित किया कि मैं एक पास्टर हूँ। एक बार मुझको ऐसे लगा कि जो फेसबुक वगैरह सब शुरू हुआ उस समय कई सारे लोग ना अपोस्टल लिखेंगे, बिशप लिखेंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं भी अपोस्टल क्लमन मारियम करके खोला था मैंने एक पेज को। तो परमेश्वर का आत्मा ने कहा क्या तू अपोस्टल है? प्रेज लॉर्ड। तुरंत डिलीट कर दिया उस पेज को, निकाल दिया। बुलाओ तो जान लीजिएगा, परमेश्वर जिसको बुलाया है उसको तैयार करता है। मोशे को 40 साल सारे बातों को सिखाया, उसके बाद 40 साल उनके आत्मिक बात सिखाने के लिए जाके जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंक दिया। जंगल में भेड़ बकरी को चराता है, चला हुआ था जंगल में। कभी इधर ट्रेनिंग होगा तभी तुम मेरा बच्चों को अच्छी तरह से तू चला सकता है। 6 लाख परिवार को तू अभी चला सकता है। तो ट्रेनिंग क्या हुआ? भेड़ बकरी के पीछे। प्रेसला भेड़ बकरी चलाते समय क्या होता है? कभी कभी कोई मेढ़ रहते हैं, प्रेसला बकरा रहते हैं। क्या करा? इसे हाथ पैर उठा कर ऐसे उल्टा करेगा, सामने हो सामना करेगा, सहना पड़ता है। कभी कभी कोई ऐसे घरोदर रहता है, घर कोई बकरी रहता है, चल नहीं पाएगा, उसको उठा कर जाना पड़ता। कोई पिल्लू हमें जन्म होके गिर जाता है, चल नहीं पाएगा। जो चरवाहा क्या करते हैं? उठा कर कंधे पर डालता है, ले चलता है। चरवाहा जिंदगी भर वो उसके पीछे रहता है। पास्टर है, पूरी जिंदगी कलीसिया है। कलीसिया के लोग हैं। कोई अच्छे बोलेंगे पास्टर के बारे में, कोई बुरा बोलेंगे, कोई नाम रखेंगे, कोई कमाने के लिए आए बोले कुछ भी बोलेंगे, हमको सहना पड़ता है। क्योंकि हमारे घर में मानो आपके 4 बच्चे हैं, बच्चे क्या है, कैसे बचपन से लेकर उसकी सब कुछ बदलते आते हैं। प्रेज लॉर्ड। कोई बच्चे क्या करते हैं, शादी होने के बाद माँ बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं। फिर भी बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ ये नहीं बोले कि मेरा बच्चा नहीं करके नहीं बोले, मेरा ही बच्चा, मैंने जन्म दिया, प्रेज लॉर्ड, मेरा ही बच्चा। पास्टर है, एक आत्मिक बाप है, एक आत्मिक माँ है। कलीसिया को अपने बच्चे के रूप, कलीसिया के लोग विश्वासी को अपना ही बच्चे के जैसे, आत्मिक बच्चे के जैसे उसको संभालना है। उनको भलाई बुराई में साथ रहना है, हर बात में साथ देना। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, उनके पीछे अपनी जान देता है, उनके पीछे प्रार्थना, उनके पीछे उपवास, उनकी बुराई भला में या में क्या करते हैं। मुझे दिया वो उद्योग है, मुझे दिया वो पद भी है, मुझको करना ही पड़ेगा। भले मैं अच्छा अब कोशिशें करो, वो अच्छी बात है। अगर मेरे मन के अंदर खुशी नहीं, फिर भी मुझको करना ही पड़ेगा। दूसरी तरीके की था अपनी था, फिर ही मुझको करना ही पड़ेगा। ये एक जगह पर अपनी सेवा के लिए जा रहे हैं। मैं परमेश्वर को पूछा, ये प्रभु उधर से हम नया सेवा में जा रहे हैं, वो सेवा बनेगा क्या? अच्छा, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया तू जा उधर, लेकिन तुझको ना पसंद हुआ काम करना ही पड़ेगा, ना पसंद हुआ खाना खाना ही पड़ेगा। ऐसे क्यों प्रभु?
सच में मैं वही जगह में जा रहा हूँ, सच में वो जगह पर सेवा करने के लिए मुझको मन नहीं लग रहा है। मैं बाकी दूसरे कुछ सेवा है, मैं बहुत इंटरेस्टेड, बहुत उपवास करते हुए सुबह से लेकर प्रार्थना करने के बाद जाके उधर सेवा करेगा, प्रभु बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार करेगा। लेकिन वो जगह में जाते समय मैं ऐसे जाता, परमेश्वर ने बोले करना ही पड़ेगा, मेरा काम है, मैं ही बेचता हूँ। कुछ लोग को प्रभु ने बुलाता है, तैयार करता है, उनके हाथ में अपनी कलीसिया को देता है, सेवकाई को देता है, परमेश्वर की तरफ से बुलाए गए। कुछ लोग है शाऊल राजा के जैसे, शाऊल राजा बनना परमेश्वर को मन नहीं लगता, फिर भी लोग ने मांगा हमें राजा चाहिए, लोग राजा चाहिए, ठीक है बना तो ऊंचा दिखते है ना, उसको राजा बड़ा, प्रभु ने बता दिया। कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज पास्टर बनाता है, तो डिग्री एमडी कर दिया, तूने बीडी कर दिया, बीटीएच कर दिया, सीटीएच कर दिया, चलो तो हमारा संस्था में ज्वाइन हो जाओ, तुमको हम इतना सपोर्ट करेंगे, घड़ी देंगे, चर्च बना के देंगे, तो हमारा संस्था की तरफ से सेवा करो। ये क्या करेगा? सपोर्ट लेगा, खाएगा, सोएगा, एंजॉय करेगा। मैंने देखा बाइबल कॉलेज सीखे हुए लोग में बहुत कम ही परसेंटेज लोग एकदम अच्छी तरह से सेवा करता है। बाइबल कॉलेज सीखना गलत नहीं है, ज्ञान का जरूरी है। पौलुस कहता है मैं बोलने में सीखा नहीं, परंतु मैंने ज्ञान में सीखा हुआ हूँ। पौलुस कहता है शिक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद तो परमेश्वर को बुलाया गया एक जगह पर है करके नहीं बोल सकता है। कुछ बाइबल कॉलेज बोलते हैं तुम डिग्री हो गया, तुम जाके सेवा करो, आखिरी तक टिक नहीं सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार टिक नहीं पाएंगे। और चीजें शाऊल राजा चले गया और उसके लोग भी मर गए, उसका देश भी नाश हो गया, वैसे इन लोग भी नाश हो जाएंगे, इनके पीछे आने वाले लोग भी नाश हो जाएंगे। तीसरा प्रकार के लोग थे अबशलोम की चीज, दाऊद का बेटा अबशलोम। अबशलोम ने क्या किया? खुद का राजा बन गया, दाऊद के भगा दिया, जंगल में भगा कर खुद राजा उसने नियुक्त कर दिया। मैं राजा हूँ। बहुत सारे लोग खुद को मैं पास्टर हूँ, मुझे गीत गाने के लिए आता है, मैं बड़ा पास्टर हूँ, मुझे भूत हटाने के लिए आता है, मैं बड़ा पास्टर हूँ, 4 लोग मेरे पीछे है, मेरा बात को सुनता, मैं पास्टर हूँ। खुद को पास्टर बनाते, खुद की सेवा करते हैं। आज यूट्यूब में देखिए, क्वारंटाइन का समय में, लॉकडाउन के समय में देखिए कितने लोग खुद को मतलब ये महान समझ लिए से भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता, उनकी भविष्यवाणी कैसे परमेश्वर की तरफ से है कि खुद की तरफ से है कि उनको ही मालूम नहीं। भविष्यवक्ता कौन है वो भी उनको मालूम नहीं है, भविष्यवाणी बोलना कैसे वो भी उनको मालूम नहीं है। बड़ा भविष्यवाणी बोलते, सामने सुनने वालों को अक्ल चाहिए कि वो कैसे बोलते, झूठा बोलते, सही बोलते। हमारा लोग है ना ताली बजाने में, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे भारत के लोग है ना ताली बजाने में एकदम निपुण है, क्योंकि स्कूल से हमने सीख के आए हैं ना ताली बजाने के लिए। चर्च में भी ताली बजाओ, पास्टर प्रचार करते, सही प्रचार है क्या, वचन के आधार पे वो ही नहीं देखेंगे। प्रेज अल्लाह, वो मैं कुछ दर्शन देखेगा, बोलेगा तो ताली बजाएगा तो राजे से। प्रेज अल्लाह, थाली बज, राजनीति में जाओ थाली बजाते हैं, पिक्चर का टाकिस में जाओ थाली बजाते, चर्च में भी थाली बजाते। थाली बजाने में हमारे लोग पीछे बहुत सारे लोग ताली बजा कर ऊपर उठा के गए। आज उन लोगों ने कमा करोड़पति बन गए। लोगों की गलती, विश्वासियों की गलती। अक्खर चाहिए विश्वासी, वचन की गहराई मालूम होना चाहिए, वचन को सीखना है। अच्छा, कलीसिया ऐसे रहते क्या? कलीसिया में क्या है? हमेशा कभी भी देखो यीशु चंगाई करता है, यीशु चमत्कार करते, कितनी सारी पास्टर इसके ऊपर कुछ आता ही नहीं उसको। यीशु तुमको ठीक करेगा, यीशु तुमको वो करेगा, यीशु तुमको ये करेगा। तो यीशु मसीह इसलिए जान दिया क्या कि जिंदगी भर तुमको दोते रहने के लिए, जिंदगी भर तुमको ठीक करते हुए तुमको आशीष देते रहने के लिए यीशु ने जान दिया क्या? यीशु ने इसलिए जान दिया, इसलिए खून दिया कि तुमको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए, तुमको ठीक तरीका से एक परमेश्वर का बेटा बनने के लिए। पास्टर लोग कलीसिया को, कई सारे पास्टर लोग, सब पास्टर लोग ने, कई सारे पास्टर लोग कलीसिया के लोगों को फंसाता है। किधर भी जाके वो लोग जाके साउथ अफ्रीका में उधर इधर जाके बेनियन के साथ फोटो लेकर आ जाता है, और साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनके साथ फोटो लेकर आ जाता है, और पोस्टर में क्या देते हैं और टच बोलते हैं।
मेरा जूता को स्पर्श करो तुमको आशीष मिलेगा बोलते हैं। प्रेज लॉर्ड। खर्ची भी लोग बोलते हैं। क्या है बाबा? आखिरी दिनों की दुनिया, झूठे भविष्यवक्ता लोग आए, झूठे शिक्षक लोग आए, झूठे संदेश लोग चाहिए है। कलीसिया को अक्ल चाहिए, आत्मिक अक्ल चाहिए। झूठा कौन सा है, सही कौन सा है, समझने तक बुलाओ मोसी को प्रभु ने प्रेज लॉर्ड बुलाया, बनाया, इस्तेमाल किया। अब शुलम के चीज से खुद सेवक नहीं बने, शाऊल राजा के जैसे लोग उसको सेवक नहीं बने। परमेश्वर बुलाया, बनाया, इस्तेमाल किया। आप कैसे हो सेवक? आप कैसे हो पास्टर? आपको प्रभु ने बुलाया, आपको बुलाव के बारे में निश्चय है, आपको बुलाव के अनुसार अभिषेक है। दूसरी बात, स्वर्गीय वस्तु क्या है? बाइबल लिखा है और उनके बुलाव के बारे में लिखा है। इब्रानी किताब 5:4 वचन को पढ़ के देखेंगे। इब्रानी किताब 5:4 वचन। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। यह आदर का पद जो है कोई आप अपने आप को नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई, जब तक कि हारून के नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। परमेश्वर की ओर से ठहराए या बुलाए नहीं जाए। हारून की चीज से बुलाए, हारून को प्रभु ने बुलाया, हारून आ जाओ, तेरा भाई मोसे, छोटा भाई मोसे, इसको तू साथ जाओ। और हारून को बुलाया परमेश्वर। 133वां भजन संहिता में अगर पढ़ने के लिए सुने, 133 में दूसरी वचन में पढ़ने के लिए सुने, verse 2 यह लिखा है, और उनकी सिर पर डाला हुआ तेल के माफी। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, जो हारून के सिर पर डाला गया है, और उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हारून को परमेश्वर ने बोला, 6 लाख इस्राएल परिवार को चलाने के लिए हारून को परमेश्वर ने बोला। हारून का बुलाहट अलग है, मोशे का बुलाहट अलग है। मोशे को परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हुए परमेश्वर है, जीवित है, तो उसको बुला रहे करके साबित करने के लिए परमेश्वर उसको, लेकिन चलाते समय हारून उन लोगों को मार्गदर्शन करता था। हारून लोगों से आकर बात करता था। लिखा है, और उनको परमेश्वर ने सिर पर अभिषेक रखा है लोगों को चलाने के लिए। जैसे आपकी बुलाहट है पास्टर, जैसे आपकी बुलाहट है विश्वासियों, जैसे आपकी बुलाहट है सुसमाचार, उसके ऊपर ही आपकी अभिषेक। अगर आप एक सुसमाचार सेवा के लिए बुलाए गए हो, वही अभिषेक आपके जीवन में कार्य करेगा। सुसमाचार की सेवा कोई भी सारी एक ने करना ही चाहिए, कोई भी नहीं, सब लोग करना। पास्टर भी सुसमाचार सुनाना है, विश्वासी भी सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि पहली पत्रस 2:9 इस प्रकार लिखा है, तुम चुने गए वंश हो, राजपति प्यारे हो, आप अंधेरा से ज्योति में बुलाए गए लोग हो, उस परमेश्वर की गुण को प्रकट करने के लिए। और एक तो नहीं करना, बड़ा पास्टर हो गया, मैं गाड़ी में ही जाऊंगा, तुम गाड़ी में जाओ, गधा पे जाओ, कोई बात नहीं, रोज जाके सुसमाचार सुनाओ, नया लोगों को सुनाओ, ड्रग्स बांटो, बाइबल दे दो, सुसमाचार की काम करो। और ये उनको परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड अलग अलग
अभिषेक है, एक आत्मिक अभिषेक के बारे में लिखा है, वो मुकुट है। पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हमने सुनेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरे मुकुट को ना छीन ले। प्रेज लॉर्ड। क्या प्रभु सबको मुकुट देता है? क्या पास्टर है? प्रेज लॉर्ड। कैसे भी ये बिशप लोग आप देखते होंगे ना, बिशप लोग ऐसे आजकल बिशप लोग बहुत बन गया बाबा, बहुत बिशप। और उनके लिए खास अभिषेक दिया है। लेवी व्यवस्था में 21 में 12 पढ़ेंगे। लेवी की किताब 21:12 पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 21:12 पढ़ेंगे। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान की अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। देखो लेवी के बारे में लिखे। लेवी कौन है? प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त गए लोग। यह लेवी लोग परमेश्वर की सेवा से बाहर जाने का नहीं है। परमेश्वर लेवी लोगों की काम क्या मालूम है? मंदिर में जो कुछ मिला जाता वही इसको खाना। लेवी लोगों को परमेश्वर खास जमीन पाट के दिया नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। लेवी लोग जाके मतलब हल चलाने का नहीं, भेड़ बकरी चलाने का नहीं, इनको मंदिर के अंदर ही काम है। किसी को झाड़ू मारने का, किसी को पानी भरने का, किसी को बलि का बकरा काटने का, किसी को साफ सफाई करने का, पूरा यही काम है लेवी लोग। इनको पहाड़ क्या है? परमेश्वर ने दिया हुआ मंदिर में जो भी दशमास आया था, दहन आए थे, यही उनकी काम। प्रेज़ गॉड। यानी कि इस लेवी लोगों के लिए खास एक अभिषेक है, मुकुट रूपी अभिषेक। तो प्रभु आपको बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार एक अभिषेक प्रभु देता है। अभिषेक को पाए आपने। अभिषेक में कई प्रकार का अभिषेक, सादा अभिषेक देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबों को हमें परमेश्वर जब अन्य पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे एक अभिषेक, वो अभिषेक खास काम के लिए बुलाए गए हो, उस खास अभिषेक आपको उपलब्ध करा जाता है। कई बार मैं मेरे सेवा में महसूस किया, कुछ खास जगह में मीटिंग के लिए मुझे बुलाए तो उस समय में मैं प्रार्थना करेंगे खास अभिषेक मेरे ऊपर आ जाएगा। वो मीटिंग खत्म होने तक, खत्म होने तक नहीं तो दूसरा दिन तक अभिषेक मेरे ऊपर रहेगा। खास काम इसको खोज में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में खाली है। तीसरी बात स्वर्ग के वस्तु की खोज में हमने रहेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 6:33 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का राज। पहले परमेश्वर का राज, उसकी धार्मिकता पर ढूंढो, बाकी ये सब कुछ मिल जाएगा। स्वर्ग की वस्तु क्या है? परमेश्वर के राज्य का ढूंढो। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमी किताब 14 अध्याय 17 वचन में पढ़ के देखेंगे, खाने पीने परमेश्वर का राज्य नहीं है। धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद, पवित्र आत्मा द्वारा मिलने वाला आनंद परमेश्वर का राज्य है। खाने पीने परमेश्वर का राज्य, खाने पीने संसार का राज्य है। संसार के लोग खाने पीने के पीछे मर जाते हैं, कमाते हैं, जिंदगी को बर्बाद करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मूर्ख लोग उसको ढूंढता है। मत्ती 6:35 में इस प्रकार लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आपको और मुझको प्रभु ने ये सारी चिंता में पड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। जिसने तोड़ा मन्ना को तोड़ा बटोरा, उसको तोड़ा भी नहीं मिला। जिसने ज्यादा बटोरा तो ज्यादा भी नहीं, रोज उनको जितना चाहिए उतना प्रभु ने उनको दिया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप चिंता मत करो, पहले परमेश्वर के कामों को करने के लिए चिंता करो। किसी तेरी इच्छा को मैंने अभी पूरा करो।
प्रभु तुमने मुझे दिया हुआ काम कैसे पूरा करूं? आज मेरे लिए तेरे जीवन तेरी इच्छा क्या है, इसको मैंने कैसे तुझे मैंने तृप्त करूं? परमेश्वर का राज्य की बातों को खोज में रहो, बाकी सब पीछे ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर को छोड़कर पूंछ को पकड़ते हैं। पूंछ क्या है? ये संसार की खाने पीने प्रॉपर्टी हो रहे काम धंधे, प्रेज लॉर्ड, यही हमने जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया। हमारा प्रार्थना यही है, ये आमचा स्वर्गातील पिता, प्रार्थना करेंगे प्रेज लॉर्ड, आज का रोटियां में दे, जोर से बोलेंगे, आज का रोटियां में दे। रोटी खाने 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 में क्या मिला तुमने? खा कर परमेश्वर के लिए काम करो, प्रभु की बातों को जानो। परमेश्वर राज्य क्या है? पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य आने तक ये जिंदा रहे तो तुमको क्या है? परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है? तो परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक उतरा या प्रयोग का दूसरी अध्याय में वो परमेश्वर का राज्य उतरा के भक्ति कर, तो परमेश्वर का राज्य का काम हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रवेश ने कहा कि प्रेज गॉड, मेरे उंगलियों से परमेश्वर की उंगलियों से भूत हटाने से परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे बीच में आ गया। प्रवेश मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा भूत हटाया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश मसीह चिन्ह चमत्कार किया। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा आ गया। परमेश्वर के राज्य का हम एक आशा, एक इच्छा आपके अंदर बढ़ते 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 जाते हैं। इसलिए तुमको नाम दिया गया है दुल्हन। दुल्हन दुल्हन मतलब किसी को दुल्हन बोलते हैं जिसको मांगनी हो चुकी है, जिसको मांगनी हो चुकी है उनको कहते हैं दुल्हन। मांगनी होने के बाद इस जो लड़की है उसकी सारे आशा इच्छा सब क्या करेगा? मेरा दूल्हा को मैं कब मिलूंगी, मेरे होने वाला पति को मैं कब मिलूंगी। प्रेज गॉड, इनके अंदर एक आशा, हमारे अंदर वो आशा है कि प्रभु कब आएगा, फिर राज्य में मुझे कब उठा के जाएगा। अय्यूब कहता है मैं देखूंगा मेरा प्रभु को, मेरे खुद की आंखों से मैं देखूंगा। यही मेरी आशा है, ये आशा से मैं रोज में भरे रहता हूँ। अत्यंत परमेश्वर के राज्य के बारे में आशा है, कब मैं आऊंगा प्रभु तेरे राज्य में। अगर ये धरती की वस्तुओं से तुम्हारा दिल को तुमने भरा के रखा है, तुम्हारा प्रार्थना इस धरती की वजह से धरती के काम के लिए होगा। अगर तुम्हारा अंदर परमेश्वर की अब राज्य में जाने के लिए आशा है, इच्छा है, उसके पीछे रहेगी, परमेश्वर के राज्य को तलाश करेंगे। ऐसे में करो, ऐसे तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो, ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। ऊपर वस्तु में तीसरी बात परमेश्वर का राज्य। और एक महत्वपूर्ण चीजों को मैंने मिलाकर आपको समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, चौथी एक बात है परमेश्वर की ऊपर के प्रेज लॉर्ड कलीसी किताब तीसरी अध्याय पहली वचन को वापस पढ़ने के लिए सुने। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है, जहाँ मसीह यीशु वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मसीह यीशु रहने का स्थान का एक आशा पाना, उस जगह की खोज में रहना है, तलाश में। मैं कैसे जाऊं, क्योंकि प्रेसो मैं मसीह यीशु में मर चुका हूं, अभी मैं मसीह यीशु के अंदर है, मेरे अंदर यीशु है, मैं यीशु के अंदर हूं। अगर आप यीशु के अंदर हो, यीशु जहाँ है तो वही आप रहेंगे ना। अगर आप यीशु के अंदर हो, जो यीशु की इच्छा है वही आपकी दिल के अंदर इच्छा रहेगा ना। अगर आप यीशु के अंदर हो, जो प्रभु की अभियोजना है वही आपके जीवन में पूरा होगा ना। प्रेज लॉर्ड, मसीह यीशु में कौन रहता है? जो पुराना बात से बीत गए हैं, प्रेज लॉर्ड, वही मसीह यीशु में एकदम परफेक्ट लिखा है। मसीह यीशु जैसे परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा, उस जगह की तलाश में करो। दाहिनी ओर मतलब क्या है? एक अधिकार, राज्यपाल। आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाकर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, आदम और हव्वा फूलो फलो पृथ्वी को भर दो और यहाँ की सारी चीजों को तुम राज करो।
आकाश के पक्षियों, पृथ्वी में रहने वाले जानवरों और पानी में रहने वाले मछलियों, सारे लोगों पर, सारे जानवरों पर, सारे जीवी पर तुमने अधिकार चलाओ और राज्यपाल करो। परमेश्वर आपको अधिकार, परमेश्वर आपको राजदंड आपके हाथ में देता है। 118वां भजन संहिता में इसी प्रकार लिखा है। 118 भजन संहिता 16, 17, 18 वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर की दाहिनी वो हाथ के बारे में लिखा है। परमेश्वर की दाहिनी हाथ मुझे संभालता है। परमेश्वर की दाहिनी हाथ पराक्रम के काम करता है। परमेश्वर की दाहिनी हाथ हमें राज करता है करके लिखा है। एक राज्य परमेश्वर आपको देता है। इसलिए ये छोटे झुंड हो, अब परमेश्वर के राज्य में तुम हो। प्रेज़ गॉड, ऐसे बाइबल लिखा है। परमेश्वर अपने राज्य तुझको देगा। छोटे झुंड, परमेश्वर अपने राज्य तुझको देगा। अधिकार, आदम को परमेश्वर अधिकार दिया। आदम को परमेश्वर राज्य दिया, राज्यपाल किया। प्रेज़ गॉड। शैतान एक टेक्निक, वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर का नजदीक था उसमें। लूसीफर उसका नाम है। खरुद करके एक प्रकार की दूत था। खरुद स्वर्गदूत में अलग अलग वैराइटीज रहता है। कोई कोई स्वर्गदूत है शरीर के रूप में, उन लोग में शरीर के रूप लेकर नीचे आ सकता है, जा सकता है। भाई में कई स्वर्गदूत इसी प्रकार है। कोई कोई स्वर्गदूत ऊपर ही रहेंगे, कोई स्वर्गदूत दिखाई नहीं देगा, आत्मा के रूप में आके सेवा करके जाएंगे। मिकाएल एक रूप, अलग रूप है, गैब्रिएल एक अलग रूप है, और लूसीफर एक अलग रूप। ये तीनों में प्रधान लूसीफर था। ये लूसीफर मनुष्य को रूप ले सकता है, जो रूप चाहे वो रूप वो बदल सकता है। उसके अंदर प्रवचना शक्ति दिया था। इसलिए उसके बारे में लिखा है आजकल 28वां अध्याय में इसी पर लिखा है, तो सोना से, चांदी से, हीरा से सजाए गए। अगर वो आत्मा हो, कैसे वो सोना, चांदी, हीरा से वो सजाया गया होगा? प्रेज़ गॉड। ये शारीरिक रूप में प्रकट होने का इसको एक आवी शक्ति प्रदान किया गया है। इसलिए उत्पत्ति 6 अध्याय में पहली 2 वचन में पढ़कर देखेंगे, देवपुत्र मानव पुत्री सुंदर देखने से उनके साथ विवाह किया। इसी प्रकार की दूत लोग, ये मानव रूप में लोग बदल सकता है। वो बदल कर क्या किए थे? ये मानव पुत्री के साथ विवाह किए और वहाँ बहुत राक्षस लोगों को पैदा किए, दानव लोगों को पैदा किए। ईश्वर को, ये लूसीफर कौन था? ये परमेश्वर को नजदीक था। इसके बारे में बड़ा स्टडी है। लूसीफर से जो भी वो दूसरे स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के पास जो भी जाना है इसके द्वारा ही जाना पड़ता था। परमेश्वर के पास जाने वाले स्तुति, आराधना सब इसके द्वारा जाता है। प्रेज़ गॉड। क्यों? उसकी क्यों मतलब मसीह विरोधी क्यों बोलता है? आज हमने प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से पिता के पास जाते हैं, प्रार्थना स्तुति धन्यवाद यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास जाता है। जो भी करें यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाता है। प्रेज़ गॉड। पहले प्रेज़ गॉड, आदम बनने के पहले एक स्वर्गदूतों की युग था। युग, इस स्वर्गदूतों की युग में इसी प्रकार होता। प्रेज़ गॉड। वो जब उसके अंदर घमंड आ गया, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने उसको मारा, उसको गिरा दिया, उसकी सारे दैविक गुण छीना गए। दैविक गुण निकला गया। बाकी उसके अंदर जो भी हमें वरदान है, उसके अंदर जो भी शक्ति है, वो सब उसके अंदर ही था। वो नीचे ऊपर से गिरा दिया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, ये धरती को आदम को दे दिया। शैतान ने सोचा ऊपर भी नहीं है मुझे, स्वर्ग में भी मुझे जगह नहीं है, धरती में भी परमेश्वर ने बनाकर आदम को दे दिया, ऐसे मुझे जगह ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करना है करके उसने सोचा कि आदम शारीरिक रूप में रहने के कारण, इसको मालूम है शारीरिक कमजोरी करके, इसको शैतान को मालूम है शरीर निर्बल रहता है, इसको मालूम है, इसलिए उसको फंसाने के लिए प्लान किया और फंसा दिया।
आदम को दिया हुआ सारे अधिकार राज्य को उसने छीन लिया। अभी अय्यूब की किताब में लिखा है कि संसार दुष्ट के हाथ में दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया था, पकड़वा के देने के लिए आया था, यीशु ने कहा, देख ये संसार का अधिपति आ रहा है, उसका मेरे पास कुछ नहीं है, उसका कोई भी चीज मेरे पास आई नहीं है। यहूदा इस्करियोती आते समय यीशु कहता है, फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने खून के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा शैतान को प्रवेश ने हराया और शैतान के हाथ से प्रवेश हथियार को छीन लिया और आपको और मुझको प्रभु ने दिया। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। इसलिए प्रवेश ने कहा लूका 9 में प्रवेश ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं, तुम जाओ। प्रवेश ने कहा कि शैतान पर जय पाने के बाद यीशु ने मत्ती 28:18 में लिखा है, आकाश धरती में सारे अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति को सुसमाचार सुनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने जो आदम ने खोया हुआ अधिकार को शैतान से छीन कर आपको और मुझको देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर देने वाला राज्यपाल, परमेश्वर देने वाला अधिकार स्वर्गीय वस्तु है। क्या आप इसके खोज में हैं? यीशु आदम की जगह पर आपको अभिषेक करते हुए आपको यीशु राज्य देना चाहता है। लिखा है पत्रस पूछता है प्रवेश, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे से तेरी सेवा के लिए आ गए, हमें क्या मिलेगा? प्रवेश में क्या होगा? प्रेज़ गॉड, मेरे नाम की वजह से जो माँ बाप संपत्ति सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए, संसार को न्याय करने के सिंहासन में बैठेंगे, न्याय करेंगे। इसी प्रकार अधिकार उस जगह को खोज जहाँ मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर पर। आप एक सादा सेवक नहीं, सादा व्यक्ति नहीं, सादा विश्वास नहीं, यीशु मसीह के अंदर तुम हैं, तुम परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु के साथ बैठे हो। इसलिए तुम पृथ्वी की बात, मरे हुए चीजों को, पृथ्वी की बातों को तलाश में मत रहो। समझ लो तुम सादा व्यक्ति नहीं है, तुम अभिषेक किया गए हो, तुम बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर का राज्य के लोग हो, तुम मसीह यीशु जहाँ बैठा है वहां बैठने वाले एक व्यक्ति हो। अपने आप प्रभु में उत्साहित हो, प्रभु में पक्के हो, एक सादा परमेश्वर की जगह, परमेश्वर की प्रेज़ गॉड दाहिनी ओर मसीह यीशु बैठा, उस वस्तु की, ऊपर की वस्तु का में, स्वर्ग की वस्तु का में तलाश कर रहे हैं। हमेशा आशीर्वाद प्रवेश के साथ हम प्रेज़ गॉड प्रवेश में बपतिस्मा प्रवेश के साथ प्रेज़ गॉड जिलाए गया जिंदगी बिता, जिलाए गए जिंदगी बिताता है। में लिखा है रोमी किताब 8:13 में लिखा है, जिसने प्रवेश मसीह को मरे हुए लोगों में से जिलाया। अगर उनकी आत्मा तुम्हारा अंदर हो, तुम्हारा शरीर में हो, तुम्हारा मरणहार शरीर को जीवित करेगा। पौलुस कहता है फिलिपियों किताब, अब फिलिपियों किताब 3:10 से लेकर नीचे तक 10, 11, 12, 14 तक पढ़ के देखिएगा। उसमें लिखा कैसा भी उस मसीह यीशु मसीह में मैं मृत्यु से जी उठना है। इसलिए मैंने ये संसारिक वस्तुओं को मैं कचरा और कूड़ा समझता हूं। विश्वासी संसारिक वस्तु पर मन लगाएंगे तो कचरा है, क्योंकि कचरा है। प्रेज़ गॉड, कचरे के ऊपर मन लगाने वाले कचरे लोग कहते हैं ये सब मैं कचरा समझता हूँ। ये संसार की पदवी, ये संसार की धन दौलत सब कुछ कचरा समझता हूँ। ये सब कुछ मैंने छोड़कर, पीछे छोड़कर
आगे जिस काम के लिए मैं बुलाया गया है उस काम के ओर मैंने इशारे तौर आगे दौड़ता मैंने, और मेरे लिए रखा हुआ उस इनाम को मैंने प्राप्त करने के लिए मैं लड़ता हूँ। अच्छा विश्वास में अच्छा कुश्ती लड़ता हूँ। ये तीमुथियुस, तू भी विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ते हैं आप। स्वर्गीय वस्तु को पाने के लिए लड़ना सादा विश्वास की जीवन नहीं है, असाधारण एक विश्वास का जीवन, एक अभिषेक का